दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम मोदी सरकार के 9 साल मुस्लिमों की जीवन में किस तरह आया बदलाव, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आज़ाद जी, नोएडा कांग्रेस कमेटी के पूर्व महानगर अध्यक्ष शहाबुद्दीन जी और भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के नोएडा के जिलाध्यक्ष और साथ ही पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान जी। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुस्लिम समाज है इसके लिए कई प्रयास किए और ये प्रयोग उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में किया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिमों की भागीदारी बढ़े। तो इस प्रयोग में ये हुआ कि उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव में 391 को टिकट दिया, जिसमें 61 जीते। ये शायद भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिमों को अपने साथ कनेक्ट करने का पहला प्रयास है। यही नहीं, उन्होंने जो पूरे प्रदेश में चेयरमैन की कुल 199 सीटों में 32 सीटों पर मुस्लिम को टिकट दिए और उनमें 5 जीते भी। तो ये एक भरोसा कायम करने का प्रयास है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार मुस्लिमों की अनदेखी कर रही है। अब इसी चर्चा को हम आगे सुनते हैं, क्या विचार हैं इनके। शुरू करते हैं चर्चा। अब सवाल ये उठता है कि जो सरकार के कामकाज हैं उनके दावे तो बहुत हैं। आजाद जी, अभी आप ही पे मैं जुड़ रहा हूँ। जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहते हैं कि हमने फ्री कोचिंग में उड़ान योजना शुरू की है, शादी शगुन योजना शुरू की है, उस्ताद योजना शुरू की है, सीखो व कमाओ योजना शुरू की है और ईडी योजना शुरू की है। आप लोग देखते होंगे, क्या व्यवहारिक रूप से इस पर कुछ काम हो पा रहा है? भाई मैं यही तो कह रहा हूँ ना, अगर आपने सच में काम किया है तो उस काम को बताइए ना जनता को। हम्म। अगर धरातल ये योजनाएं, देखिए मैं बताऊं, ज्यादातर योजनाएं अभी फाइलों में सिलकी हुई है। हम्म। धरातल पे कितनी योजना होती है। और हम्म। ऐसा नहीं है, सरकार दमदार है हमारी। सरकार हम्म। अगर चाह ले हम्म। तो कोई भी योजना को, तो आप देख रहे होंगे, अगर इन्हें कोई भी योजना धरातल पे उतारनी होती है तो रात दिन मेहनत करके धरातल पे उतर आती है योजना। आप नोएडा को ही देख लो। नोएडा हम्म। में आज की डेट में अगर विकास की बात हो रही है तो दिख रहा है ना। आज यमुना एक्सप्रेस वे पे काम हो रहा है तो वो दिख रहा है ना कि हाँ, सरकार काम कर रही है। हम्म। तो अगर इस मुद्दे पर भी अपना नजरिया बदल के सरकार काम करे तो दिखेगा। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। शहाबुद्दीन जी, अभी क्योंकि हमारे बीच में एहसान खान जो बीजेपी से आ गए हैं। एहसान जी, आपका स्वागत है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी भाई साहब, आवाज आ रही है मेरी। बिल्कुल। तो शहाबुद्दीन जी, जो बात अभी आजाद जी ने कही, व्यवहारिक रूप से वो पटरी पे नहीं आ रहा है। जो कहा जा रहा है उस पर दावे पे, वादा निभाना और दावा करना दोनों में फर्क है। शहाबुद्दीन जी, आप क्या देखते हैं? बिल्कुल 100% सत्य है कि ये धरातल पे काम नहीं, सिर्फ जुमला देने का काम किया गया है। आप जिस देखिए, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी सांसद है बनारस में, सबसे बड़े हम्म। वहाँ पे बुनकर लोग हैं। जो हम्म। बुनकरों की कितनी बड़ी समस्या है, वहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं हो रही। हम्म। उन लोगों को कोई हित की बात नहीं कर रहा। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, उन बुनकरों के लिए सोचिए आप। हम्म। अब धरातल पे तो काम करिए। आप बेटी की शादी की बात कर रहे हैं, आपने आज तक कोई धरातल पे मुस्लिम समाज के कोई कार्यक्रम ही नहीं करे। आज तक बड़े बड़े जो मंत्री हैं, जब से लेकर आज तक उनको बजट ही पेश नहीं कर पाए अल्पसंख्यक विभाग में कि इतना हम धनराशि दे रहे हैं उसको, जबकि बढ़ोतरी की जगह कटौती करा जा रहा है। हम्म। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश भावना, ये हम्म। 9 साल बिल्कुल नाकामियों के रहे हैं। चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, चाहे मुस्लिम समाज की बात हो, इन लोगों मुस्लिम समाज को सिर्फ जुमला देने का काम किया गया है। सीधा सीधा जुमला। चुनाव आते हैं तो शमशान और कब्रिस्तान की बात करेंगे ये। चुनाव आएंगे तो किसी को माफिया बताएंगे, किसी को आतंकवादी बताएंगे। और जब चुनाव आएंगे तो ये कहेंगे तुम देशभक्त का प्रमाण लेकर आइए। क्या हम पाकिस्तान चले जाएं? भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है? हैं? हम यहाँ के स्थानीय सांसद या मतलब देश के प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि मुसलमानों का इस देश में योगदान नहीं है क्या? उनको अपना जब आपको हम वोट डालने का अधिकार रख सकते हैं, क्या हम अपने हक अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते? आज आप लोग अपनी आवाज को, हम लोग मुसलमान समुदाय के लोग उठाते हैं तो उन पर एफआईआर कर दी जाती है।
जब मुस्लिम समुदाय के लोग कहीं पे भी जबकि हमारा भारत देश स्वतंत्र है, हर आदमी को संविधान का वो है, आज 4 लोग नमाज पढ़ते हैं, उन लोगों को FIR कर दी जाती है, 31 दिन होने दिया जाता है, जबकि एक विशेष समुदाय के ऊपर ऐसा क्यों? जबकि नहीं होना चाहिए। आज तक हमारे देश में आजाद हुए 70 से 72 साल हो चुके हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं आई। सबको भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दृष्टि नजर से देखा गया। बिल्कुल बिल्कुल। एहसान जी, अब आप जवाब दीजिए। कांग्रेस के नेता ने और हम आवाज बिल्कुल आजादी ये ने। कहना चाहते हैं कि 9 साल भारतीय जनता पार्टी के जो है मुसलमानों के लिए नाकामी रहे, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों को दृष्टि अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो इनके संगठन है, क्योंकि मुसलमान भी चाहता है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी बच्चा एक रोजगार करे, हमारा बच्चा भी शिक्षित बने, हमारा बच्चा भी IAS बने, IAS बने। मगर जो लोग जहाँ पे भी जाते हैं सांप्रदायिक बात करते हैं, एक दूसरे में मतभेद की बात करते हैं, आपस में भाईचारा को खत्म कराने की बात करते हैं। जबकि सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, बनारस के बुनकरों को, उन लोगों को बिजली सस्ती देने की बात कही गई थी। बिजली की कितने बड़े उत्तर प्रदेश में यूनिट कितनी है आप देख लीजिए, जबकि प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है। हर देश ये हर देश की प्रदेश की हालात है, तो मुसलमान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। ठीक ठीक। हाँ एहसान जी, अब आप बताइए कि आरोप यह है कि केंद्र सरकार ने वादे तो बहुत किए हैं, दावे किए हैं, लेकिन निभाए कितने हैं ये बात कह रहे। हमारे समाज में तो कोई बदलाव दिख नहीं रहा है। तो भाजपा ने 9 साल में क्या किया है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो चर्चा रखी है बहुत ही अच्छा विषय चुना है, और मैं सभी अपने सम्मानित मंच पे जो बैठे हैं भाई, मैं सबको अपना वेलकम करता हूं, और जय हिंद वंदे मातरम के साथ मैं अपना काम शुरू करूंगा। भाजपा एक संस्कारी परिवार है, ये पार्टी नहीं है। ये मेरा अपना एक परिवार है जो देश के लिए काम करती है। अब आ जाओ कुछ जो कहते हैं बदलाव क्या है। ये बात करते हैं मुसलमानों की, और हम बात करते हैं पूरे हिंदुस्तान की, और उस समाज की जो वर्षों से मजदूर था, मजबूर था, और कहीं ना कहीं गुमनाम की जिंदगी जी रहा था। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी मोदी जी बैठते हैं तो उन गरीबों की सुध लेते हैं, जिन गरीबों के पास जनधन खाते नहीं थे, जिन बैंक अकाउंट नहीं थे, और कहीं ना कहीं वो भटकते थे, दर दर ठोकर खाते थे, अकाउंट नहीं खोलते थे। एक ही झटके में बैठते ही सभी गरीब मजदूर और मजबूर लोगों का जनधन खाता खोला, क्योंकि खाता खोलने का एक ही सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य था कि जो राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 100 रुपए भेजता हूँ 10 मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक क्रांतिकारी जो जनधन खाते खोलकर उन गरीबों को, उन मजदूरों को, उन किसानों को एक ऐसा आत्मबल और आत्मनिर्भर करने का जो कार्य किया है, वो इनको दिखता नहीं है, शायद ये देखना चाहते नहीं है। जनधन खाते खुलते हैं तो आज सीधे सीधे किसान के खाते में 2,000 जाते हैं, तो सीधे 2,000 पहुंचते हैं, 5,000 जाते हैं, 5 पहुंचते हैं। तो एक बड़ी क्रांति आई है, और एक बड़ी क्रांति और आई है। मेरा देश हिंदुस्तान गांव में बसता है, हम महानगर में रहने वाले हैं। महानगर के बाहर जाओगे तो दूर जरा गाँव में बड़े भाई आजाद भाई बैठे हैं, ये पत्रकार भी हैं और अपने एक संस्था के संस्थापक भी हैं। इन्होंने गांव गांव जाकर वो पत्रकारिता की है, और 30 वर्ष तक ये उसमें लगे रहे। इन्होंने हर गांव को देखा है। क्या आजादी के बाद में 2014 तक कोई शौचालय दिया कांग्रेस ने? जो हमारी बहन बेटियां रात का इंतजार करती थी और सुबह भोर उठने से पहले शौच करती थी। कभी कभी ऐसा होता था, जो हमारी गर्भवती महिलाएं थी वो गांव से बाहर निकलने के लिए डरती थी और शौच को रोकती थी, बीमारी फैलती थी। एक ऐसी सोच प्रधानमंत्री की, जो गरीबों महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए शौचालय, आज घर घर में शौचालय है। ये क्रांतिकारी इनको दिखती नहीं है। कभी गांव गाँव जाओ, कांग्रेसियों या और भी जो भाई हैं, वो जब गांव में जाओ देखो आज घर घर में शौचालय है। आज हमारी बहन बेटी शौच घर में करती है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और पहले शौच करने जाती थी तो कहीं ना कहीं घटनाएं भी होती थी, वो रुकी है। अब आ जाओ व्यापार और व्यवहार की। मुस्लिम समाज के लिए क्या राशन दिया तो क्या जाति देखी? क्या शौचालय दिया? जाति देखी? टीके लगाए? जाति देखी? जनधन खाते खुलवाए? जाति देखी? नहीं देखी। ये एक ऐसा विकास हुआ है। अभी हम नोएडा में बैठे हैं, अभी आप देख लो, हापुड़ तक रोड बनाया है तो क्या सारे हिंदू रहते हैं, मुसलमान नहीं है? जबकि गाजियाबाद हापुड़ तक सारा ये मुस्लिम बहुल इलाका है, मेरठ तक मुस्लिम बहुल इलाका है। क्या ऐसे मुसलमान नहीं चलेगा? विकास देखने के चश्मे से देखो। इन्होंने आंखों में पट्टी बांधी हुई है, तो मेरे हाथ में नहीं है। आज विकास दिखता है, आज उन गरीबों के घरों में अनाज है।
पहले 30 तारीख तक जो नौकरी करते थे, 20 तारीख को बेचारे गरीब मजदूरों को राशन चलता था, और राशन भी आधा, चावल चीनी केरोसिन मिलती थी। आज मोदी जी ने संपूर्ण राशन दिया है, चावल भी है, गेहूं भी है, आटा भी है, नमक भी है, मिर्च भी है, घी भी है, और चने भी है। चने लेकिन पहले हम रोजगार भी तो गाँव के चाहिए रहने साथ वाले में, हैं। रोजगार भी तो शर्मा चाहिए। जी, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, अभी हम गांव के रहने वाले हैं, आप भी गांव के रहने वाले हो। चने पहले वो खाते थे जो अमीर लोग होते थे, आज गरीब के घर में चना पहुंचा है, ये मोदी जी की देन है। इनको ये विकास दिखता नहीं है। आवाजा रोजगार पर, छोटे ठेली पटरी वालों के लिए, जो ज्यादातर 80% मुस्लिम समाज, जो कि 20% की 80% आबादी का मुस्लिम समाज है, वो बेचारा ठेली पे काम करता है, अंडे बेचता है, फल बेचता है, सब्जी बेचता है, कंचन लगाता है, और बहुत से काम करता है। एमएसएमई के माध्यम से 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन फ्री है उसे काम करने के लिए, वो लोन ले और अपना कारोबार बढ़ाए। तो ऐसी योजनाएं सरकार ने दी हैं और लोग ले रहे हैं। और आज मुसलमान को समृद्ध सशक्त करने के लिए जो भाजपा ने काम किए हैं 9 वर्षों में, 70 वर्षों में लूटा है कांग्रेसों ने। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने लूटा, और राष्ट्र में कांग्रेस ने लूटा। तो ये विकास दिखता है, काम दिखता है, परंतु आजाद जी हमारे अभी जो आपका भाई नंबर है, अभी बहन आपसे बात करूंगा मैं। जी हाँ। हाँ हम्म। हाँ, बोलिए बोलिए जी, बोलिए, एहसान जी बताइए बस। आपके बाद फिर आजाद जी से जो आप बोल रहे हैं उनका हाँ, क्रॉस अब बताएंगे। देखो, अब एक बात और कर जाता हूँ। आजाद भाई बड़े भाई हैं मेरे, और साबुद्दीन भाई भी हैं। हम्म हिंदुस्तान की जामा मस्जिद, हम्म आप जानते हो, हम्म हिंदुस्तान की जामा मस्जिद पर हिंदुस्तान का हम्म। पसमंदा समाज का हम्म क्या शाही इमाम बन सकता है? हम्म ये करके दिखाते हैं जरा। हम्म 70 वर्षों में इन्होंने विदेशी मूल के मुसलमानों को, ईरानी, हम्म इराकी, तुर्कस्तान, अफगानिस्तान के हम्म आदमियों को, मुसलमानों हम्म को इन्होंने सत्ता में रखा। क्या पसमंदा समाज के लोगों को सत्ता में रखा कांग्रेसों ने? मेरे देश की जामा मस्जिद, हम सबका गुरूर, हम सबका सम्मान, क्या इस देश का पसमंदा समाज का शाही इमाम बन सकता है? आजाद भाई जवाब दे दें या साबुद्दीन भाई जवाब दे दें। ये दोगली राजनीति है। क्या आपका राम मंदिर बनने वाला है, उसमें क्या विदेशी मूल का पंडित पूजा करेगा, या हिंदुस्तान का मूल का पंडित पूजा करेगा? इस देश के अंदर जो जामा मस्जिद है, जो देश की नाक है, जो हम सबका सम्मान है, उसमें हिंदुस्तान का पसमंदा समाज का क्या शाही इमाम बन पाएगा? ये जवाब दो। ये दो बातें हैं, आप देखना चाहते नहीं हो, और मोदी जी ने वो किया है, शायद 70 वर्षों में नहीं कर पाएगा। और मैं तो कहता हूँ, आज मुसलमान कह रहा है कि शायद मोदी जी को अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजा है, हमारे सम्मान के लिए, हमारे उत्थान के लिए, और सशक्तिकरण के लिए। जी बस। ठीक है। आजाद जी, आप बताइए। लेकिन एक आपके बात कहने से पहले मैं दो बात जरूर बताना चाहूंगा कि इस हम्म। सरकार ने ये कहा कि हमने 3 तलाक खत्म कर दिया, उससे जो महिलाओं का जो एक बहुत बड़ी समस्या थी वो हल हो गई। हज का कोटा बढ़ा दिया, जीएसटी 18 से घटा के 5% कर दिया, और वक्फ बोर्ड का डिजिटलाइजेशन किया। कुछ या इस तरह के काम आपको धरातल पे दिख रहे हैं? मतलब इस तरह 3 तलाक तो हो गया, क्या वाकई समस्या हल हो गई? आप मुझे बताइए, मेरे भाई एहसान ने बहुत अच्छा पक्ष सरकार का और बीजेपी का रखा, बधाई इनको। लेकिन मैं यहाँ पर मतलब आलोचना के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं जो सही बात है मैं वो सही तस्वीर रखना चाहता हूँ कि योजनाएं बनती हैं, लेकिन आम आदमी तक उसका फायदा कितना पहुंचता है ये देखने वाली बात है। जो आपकी आवाज बंद हो गई। आवाज। मैं हाँ हाँ हाँ। कि जो योजनाएं बनती हैं उनका लाभ आम आदमियों तक पहुंचे, हम्म तभी तो वो योजना कामयाब है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जहां बिल्कुल। तक जितनी योजनाओं की आपने बात की, 3 तलाक खत्म हो गया, मैं ये जानना चाहूंगा कि 3 तलाक अगर खत्म हुआ है, मुझे बताइए पूरे देश में 3 तलाक के कितने मुद्दे हैं? क्या इतना आसान है 3 तलाक देना? उसकी गहन चर्चा होनी चाहिए, पता लगे कि वास्तव में है क्या। ये देखिए, प्रोपेगेंडा खड़े करना, सिर्फ हम्म प्रोपेगेंडा खड़े कर दो, लोगों हम्म में बात घुमा दो, लोगों को बहका दो, लोगों को गुमराह कर दो, इन चीजों से काम नहीं होता है। जब हम्म आप दो दो बार सरकार बनाते हैं तो सरकार को काम धरातल पर दिखना चाहिए। मैंने जो आपसे शिक्षा के क्षेत्र में बात की, उस हम्म बात से आप भी सहमत हो, हम्म कहीं ना कहीं मेरे एहसान भाई भी सहमत होंगे, लेकिन मजबूरी है, चलिए उन्हें अपना सरकार का पक्ष रखना है। लेकिन यहाँ चीज बात पूरे देश की हो रही है। हम्म हम यहाँ बात हिंदू मुसलमान पे ना जा करके या जाति पे ना जा करके हम बात ये करें
कि देश का हर नागरिक, उसका अधिकार है कि वो पढ़े, बिल्कुल। उसको शिक्षा मिले, उसको शिक्षा मिले। अगर कहीं भी उसमें कोताही बरती जा रही है तो मैं समझता हूँ वो सरकार के लिए जो है जवाबदेही होता है। सरकार को इसकी जवाबदेही होनी चाहिए कि भाई क्यों ऐसा, क्यों इतना मतलब जो है नुकसान हो रहा है। आप देख रहे हैं कि रोजगार की मैं बात करता हूँ, रोजगार पे जो है नहीं बोला, मेरे भाई ने बोला शौचालय है, ठीक है, लेकिन आप जो फ्री राशन कितने दिन बांटेंगे? फ्री राशन से आप सरकार को जो है देश की जनता को क्या करना चाहती है? नकारा बनाना चाहती है। आप बिल्कुल फ्री में अनाज मत दीजिए, आप उन्हें रोजगार दीजिए, अपने आप पे अपना मेहनत करें, काम करें और अपना वो जो है रोजगार पैदा करें, अपने आप अनाज खरीदेंगे, फिर वो अपने आप शिक्षा उन्हें मिलेगी, चिकित्सा मिलेगी। लेकिन हो उल्टा रहा है, हो ये रहा है कि भाई फ्री अनाज दे देते, इनकी आदतें खराब कर दो, लोग नकारा हो जाए। एक आप देखिए पहले यहाँ पर बिहार की इतनी लेबर मिलती थी, बहुत नहीं मिल रही, क्योंकि फ्री में सबको अनाज घर में मिल रहा है, वो सब अपने अपने घरों में पड़े हुए हैं। बस आज आप आप ये देखो रोकना चाहूंगा क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, और केवल आप बीच में बंद हो सकता है, आप सबको ने इस सर चर्चा में हिस्सा लिया मैं है। बोलना चाहता हाँ हाँ, बस क्योंकि समय नहीं है, 1 मिनट का समय है, उसमें आप 10 सेकंड बोल दो बस। बोलिए बोलिए। हाँ, हूँ। देखिए अभी एहसान भाई कह रहे थे कि हम लोगों ने बहन बेटियों के लिए बहुत कुछ करा है। उस बहन से पूछो जो बिल्किस बानो को, जो पीड़ित को गुजरात में छोड़ दिया जाता है। और जो रोजगार की बात है, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे देश के जो युवा हैं वो जब गाय या बकरी बस या भैंस को लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो उन लोगों का शोषण होता है, उन लोगों को ठीक मारा जाता है, उन लोगों को बताया जाता है कि आप भूखसी कर रहे हैं। आज एक ठीक दहशत का माहौल है युवाओं में, ठीक ठीक, बुजुर्गों में, नौजवानों में अब बंद हो जाएगा। है। उसके बाद एहसान भाई, आप बस आप आप कभी भी महिलाओं बंद हो की बात सकता है, करें ये तो आज स्टॉप हो सकता है। आज बड़े